नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। अपराध लोक की बड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं। जुर्म के गलियारों में क्या कुछ हो रहा है ये भी हम आप तक पहुंचाते हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए। आज आपको बताते हैं एक ऐसा मामला जिस पर बहुत सारी खबरें हमने बताई है अपडेट के साथ। अब उस एक मामले में फिर से एक बड़ी अपडेट आई है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के उस धर्मस्थल वाले मामले की, जिसमें एक विसल ब्लोअर ने, एक व्यक्ति ने यह दावा किया था कि उस धर्मस्थल पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, गलत हरकतें हुई और उन्हें मारकर वहां दफना दिया गया। इसके बाद इस पर एसआईटी का गठन हुआ, सरकार ने संज्ञान लिया और लगातार कर्नाटक के इस मामले पर खूब सुर्खियां बटोरता हुआ यह मामला दिखाई पड़ा और इस मामले पर सबकी निगाहें भी टिकी रहीं। हमने भी अपराध लोक के जरिए कई सारे जो घटनाक्रम थे इससे जुड़े आपको बताए थे, लेकिन एक और हैरान और चौंकाने वाली अपडेट इस पूरे मामले में है। उस विसल ब्लोअर को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर जो अपने आप को मसीहा बताते हुए इस पूरे मामले को उजागर करता हुआ दिखाई दिया था। इस खबर को, इस अपडेट को विस्तार देंगे वरुण जी। जी प्रतीक्षा, यकीनन हमने काफ़ी वीडियोस धर्मस्थल केस को लेकर बनाए। दर्शकों ने उस पर तमाम तरीके के कमेंट किए, तमाम तरीके के सवाल पसंद भी पूछे किए बहुत सारे और वीडियोस। हमने लगातार एक के बाद एक अपडेट धर्मस्थल केस को लेकर दिए। जो ताज़ा अपडेट है वो ये बताता है कि 2 मानव कंकाल वहाँ से मिले हैं, उस इलाके से मिले हैं, एसआईटी को मिले हैं और बंगाले गुड्डे इलाका ये है जहाँ से ये मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। ये जो अवशेष हैं ये मिले 6 सितंबर को और सोमवार को इसकी जो जानकारी है, यानी बीता हुआ जो कल है वहाँ पर ये पुलिस को दी गई। खास बात यह है, जो लोग इस जो एपिसोड है उसको अब देखना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने पहले मामला नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, उनके लिए मैं एक बहुत शॉर्ट में रिकैप दे देता हूं कि ये मामला आखिर है क्या। बिल्कुल ठीक। तो एक शख्स पुलिस के पास पहुंचता है, बल्कि पुलिस के पास कहना गलत होगा, वकीलों के पास पहुंचता है एक शख्स और जाकर बताता है कि मैं 2014 तक मैं काम कर रहा था धर्मस्थल में और वहाँ पर मैं सफाई कर्मचारी के रूप में मैं काम करता था और मेरा जो काम था वो साफ सफाई का था, लेकिन जो मेरे सुपरवाइजर थे वो अक्सर मेरे को ये कहा करते थे कि इस लाश को तुम दफन कर दो, ठिकाने लगा दो। ठिकाने लगा दो। हाँ, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो यही कहा करते थे कि इस लाश को खुर्द-बुर्द कर दो, ठिकाने लगा दो, इसको इसकी सही जगह दिखा दो वगैरह। तो मैंने ऐसा करते हुए मैंने कई लाशों को ठिकाने लगाया है और मैं ये जानता हूँ कि ये जो इलाका है यहाँ पर 100 से ज़्यादा जो लाशें हैं वो दफन हैं। ऐसी 12, 13, 14 साइटें हैं जहाँ पर ये लाशें दफन हैं। ऐसा उसने वकील को बताया। वकील ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि ये क्या आप बयान दे रहे हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उसने कहा मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि झूठी बात, झूठा दावा करने के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये बात उसने वकील को कही। उसने कहा लेकिन ये चूंकि मैंने काम किया है और मैं इसके बाद मैं प्रदेश छोड़ के चला गया, दूसरे प्रदेश में रहा, पर 10 सालों तक मेरी जो आत्मा है वो कचोटती रही मुझे और अब मैं लौट के आया हूँ और मेरा ज़मीर जागा है। मेरा ज़मीर जागा है और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये जो धर्मस्थल वाला पूरा मामला है ये क्या है, ताकि लोग भी हकीकत को जान सकें कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या हुआ, हमने क्या किया। तो वकील उसकी बात सुनता है, फिर बाकी वकीलों के साथ इस पूरे मामले को लेकर वो चर्चा करता है और इस चर्चा के बाद पूरा मामला ये कोर्ट में जज के सामने रखा जाता है। जो न्यायाधीश हैं वो उसमें एक पूरा उसके बयान, जो 164 वाले बयान होते हैं, उसको लेने के बाद उस बयान, उस केस को दर्ज करने की अनुमति दे देते हैं। जब ये केस दर्ज हो जाता है तब इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन होता है। एसआईटी को लीड कर रहे होते हैं जो पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, वो इस एसआईटी को लीड कर रहे होते हैं। प्रतीक्षा, उसमें एक के बाद एक जो साइटें उसने बताई थी, जो लोकेशंस उसने दिखाई थी, उनकी खुदाई होना शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 जब खुदाई होना शुरू होता है तो वहाँ कोई मानव कंकाल नहीं निकलता। हालांकि 6 नंबर जब साइट को खोदा जाता है वहाँ से कुछ हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, एक पैन कार्ड मिलता है,
एक लाल रंग का एक कोई कपड़ा मिलता है, तो ये आशंकाओं को बल मिलना शुरू हो जाता है कि यहाँ महिलाओं के साथ वाकई कुछ गलत हुआ था। फिर 7, 8, 9, 10 फिर कुछ नहीं मिलता। 11 ए एक साइट है, 11 नंबर पे भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो 11 के पास एक और हिस्सा है वहां पर कुछ मिलता है, कुछ टुकड़े मिलते हैं, एक जबड़े का टुकड़ा मिलता है, एक रीढ़ की हड्डी का टुकड़ा मिलता है। तो फिर एक बार उस आशंका को बल मिलता है कुछ मिलेगा। 13 नंबर साइट जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वहां से तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, वहां भी कुछ नहीं मिलता। फाइनली जब कहीं कुछ नहीं मिलता और इसके अलावा कुछ और साइटें भी खोदी जाती हैं, 16 तक साइटें खोदी जाती हैं, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं मिलता तब विसल ब्लोअर सवालों के घेरे में आ जाता है। और फिर आप याद करिए वो वाली बात कि उसने कहा था कि मैं जानता हूं झूठी गवाही देने का क्या परिणाम होता है और मैं क्यों चाहूंगा कि भला मेरे साथ ऐसा कुछ हो, तो इसलिए मैं सही और सच बोल रहा हूं, सच का साथ दे रहा हूं। तो तमाम सवाल इस बीच खड़े हुए, इस बीच जो यूट्यूबर्स थे उनके ऊपर हमले हुए, इस बीच इस मामले पर पॉलिटिक्स छेड़ दी गई कि मंदिर के खिलाफ ये जो बात कही जा रही है, की जा रही है, ये सनातन के खिलाफ एक साजिश है। वो हिंदू धर्म स्थल है, एक हिंदू मंदिर की बात हो रही थी, इसलिए भी उस पर सियासत शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, वो भगवान शिव का मंदिर है, उसको जो चलाने वाला श्राइन है वो जैन मतावलंबियों का है। तो जो पूरा ये मामला है ये एक के बाद एक पेच इसमें आते गए और अभी फाइनली 23 तारीख में, 23 अगस्त में जो ये शख्स थे, विसल ब्लोअर जो थे, इनको एसआईटी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। इनके ऊपर आरोप था कि आपने झूठ बोला है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये जांच बंद हो गई, बल्कि इस जांच का दायरा प्रतीक्षा और बढ़ने लगा। तो 6 सितंबर को, जैसा मैंने बताया, बंगाले गुड्डे नाम का इलाका है, मानव कंकाल के अवशेष मिले। सोमवार को इसकी जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने यह बताया कि ये जो अवशेष हैं एक दिवंगत कॉलेज छात्रा जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, उसके रिश्तेदार की मौजूदगी में मिले। ये वही छात्रा है जिसकी कथित तौर पर 9 अक्टूबर 2012 को दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। 1 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी यह मामला सुलझ नहीं पाया है। इस मामले की जांच पहले सीबीआई ने की थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल भी हुआ था, लेकिन अब तक असली दोषियों की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने यह बताया कि पीड़िता के रिश्तेदार ने, कार्यकर्ता हैं गिरीश मटनावर, उनके कहने से मौके से एक मानव खोपड़ी निकाली। मटनावर को ये जो जानकारी है ये शिकायतकर्ता सीएन चिनैया से मिली थी। अब ये जो विसल ब्लोअर है इसका नाम अब सामने आ गया है, इसका नाम है सीएन चिनैया। तो इनकी शिकायत के आधार पर ही एसआईटी का गठन हुआ था। बाद में एसआईटी ने पुष्टि की है कि वहां से 2 लोगों के कंकाल के अवशेष मिले हैं और एसआईटी के लिए ये जो पूरा घटनाक्रम है अब ये चौंकाने वाला हो गया है। अगर चिनैया को ये बात पता थी कि वहां एक कंकाल है और वो महिला का कंकाल है, उसी 17 साल की लड़की का कंकाल है, तो आपने तब ये बात छुपा के क्यों रखी है अभी तक? खुद ही फंसते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। और अधिकारियों को अभी ये शक है कि यहां और अवशेष भी दफन हो सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब जो होती है एफएसएल, वहां इसको जांच के लिए भेज दिया गया है। जांचकर्ता ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब शिकायतकर्ता को इस बात की जानकारी पहले से थी तो ये पहले ये बात क्यों एसआईटी को नहीं बताई गई। पुलिस ने यह भी कहा कि पीड़िता के रिश्तेदार ने मटनावर के निर्देश पर खुदाई की, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। हालांकि उसे अभी हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन उसके साथ आगे और पूछताछ की जाएगी। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि हम ये जांच करेंगे कि इस जगह की जानकारी चिनैया को कैसे मिली और ये बात इतने वर्षों तक छुपाई क्यों गई। पुलिस ने यह भी कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट मृतकों की पहचान और उनकी मौत के हालात को जानने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सूत्रों ने यह बताया कि एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ेगा। जांच अब केरल और तमिलनाडु तक पहुंच रही है, यानी कर्नाटक से बाहर निकल रही है, केरल तक पहुंच रही है, तमिलनाडु तक पहुंच रही है। केरल के एक यूट्यूबर हैं मुनाफ, उनको पूछताछ के लिए सोमवार को एसआईटी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया है। यह मामला तब और विवादों में आ गया जब शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि धर्मस्थल पर समय समय पर कई शव दफन किए हैं जिनमें दुष्कर्म के संकेत वाली महिलाओं के शव भी शामिल थे। और जो ये शिकायतकर्ता हैं सीएन चिनैया, इनको पहचाना गया और झूठी गवाही के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। इन आरोपों में स्थानीय मंदिर प्रशासन की तरफ इशारा किया गया था और बीजेपी ने मंदिर को निशाना बनाए जाने का विरोध किया था। उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने चेतावनी दी कि अगर शिकायत झूठी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी।
जी, तो ये पूरा कार्रवाई मामला होगी। राजनीतिक रंग भी लेता हुआ दिखाई दिखाई पड़ा दे रहा था है, बिल्कुल। और अब जो विसल ब्लोअर हैं वो खुद फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस पे और उनका नाम भी सीएन चिनैया सामने चेन्नैया आ जो गया है। सामने आ चुका हाँ। है। ये पूरा मामला पिछले कई समय से चल रहा है। वरुण जी, मैं चाहूंगी कि आपने रिकैप भी बता दिया और अभी जो कहानी थी जो जी। इसमें के अपडेट थी वो भी बता दी। आप जरा, मैं अपने दर्शकों के लिए भी समझना चाहूंगी कि ये जो इस तरीके के मामले होते हैं इसमें चूंकि मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है, डीके शिव कुमार भी बहुत सारी बातें कह चुके हैं, तो अब वो जो विसल ब्लोअर हैं जो कि शक के घेरे में हैं, उनके साथ साथ क्या कुछ हो सकता है, उनके ऊपर किस तरीके के मामले? देखिए, अभी सबसे पहले तो जैसा उनको न्यायिक हिरासत में रखा हुआ है, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी भूमिका की जांच की जाएगी, उन्होंने जो फैक्ट बताए थे उनको देखा जाएगा, उनको जांचा जाएगा, परखा जाएगा। उन्होंने अगर ये 13 साइटें बताई थी तो किस आधार पे बताई थी, उन्होंने जब वो वकील के पास पहुंचे थे तब उससे पहले वो क्या कर रहे थे, पिछले 10 सालों में वो कहाँ थे, क्या काम कर रहे थे, क्योंकि और अचानक से जिस वो आए, उन्होंने दौरान कहा वो कि मंदिर के साथ जुड़े हुए थे, प्रतीक्षा, इस बात को भी देखा जाएगा। और ये देखा जाएगा कि सफाई कर्मचारी के रूप में उनकी जो भूमिका थी उसके, उन्होंने बताया कि मैंने 100 से ज्यादा लाशों को वहां पर दफन होते देखा, मैं जानता हूं। तो इस बात को उन्होंने 10 साल छुपाया, हालांकि उनका 10 साल के बाद जैसा उन्होंने बताया कि जमीर जागा, लेकिन ये जो पूरी की पूरी भूमिका है अब ये सवालों के घेरे में है और एसआईटी अब उनसे ये पता करने का प्रयास कर रही है न्यायिक हिरासत में कि भाई अब आप हमें ये बताइए कि और आपको इस केस से जुड़ी कौन कौन सी बातें पता हैं, सफाई कर्मचारी के रूप में जब आप काम करते थे किन किन लोगों के आप संपर्क में थे, फिर किन परिस्थितियों में आपने छोड़ा, जगह किन परिस्थितियों में तो अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने प्रतीक्षा अभी बाकी हैं। और एक जो बड़ी बात है वो ये भी कि जब ये जो चिनैया हैं तो चिनैया के बारे में पुलिस अब ये भी पता कर रही है कि इनके कनेक्शंस किन लोगों से हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शंस तो नहीं है। और इस मामले में अब एनआईए की एंट्री भी सुनने में आ रही है कि एनआईए की एंट्री भी बहुत जल्द हो सकती है। तो कर्नाटक के धर्मस्थल का ये मामला जो लगातार सुर्खियों में है और सुर्खियों में इस लिहाज से था कि एक विसल ब्लोअर ने, एक व्यक्ति ने ये मुद्दा उठाया था कि 10 साल पहले वो इस तरीके के मामले से जुड़ा था जहां सैकड़ों लाशों को उसने खुद अपने हाथ से दफन किया था। चूंकि मामला हिंदू मंदिर से जुड़ा हुआ था इसलिए इस पर राजनीति होना भी लाजमी थी और राजनीति हुई भी। अब विसल ब्लोअर ही शक के घेरे में है और जैसा कि वरुण जी भी कह रहे थे कि चूंकि मामला राजनीतिक रंग ले चुका है इसलिए एनआईए की एंट्री भी हो सकती है। धर्मस्थल का यह मामला लगातार चर्चा में है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे इस खबर से जुड़ी हुई। बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।